एफबीआर की वेबसाइट आयरस को एक बार फिर अपडेट कर दिया गया है। एसआरओ 55 के मुताबिक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या कमर्शियल इंपोर्टर है, उसने स्टॉक स्टेटमेंट भी फाइल करनी है सेल टैक्स रिटर्न में। मतलब सेल टैक्स रिटर्न में जो आप सेल रिपोर्ट करते हैं, परचेज लेते हैं, उसके साथ आपने स्टॉक स्टेटमेंट भी बनानी है। तो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। नेक्जर H1 का जो एक स्टेटमेंट है वो ऐड कर दी गई है। यहाँ पे कहा गया स्टॉक स्टेटमेंट फॉर ट्रेडर। तो अगर आप SRO 55 को स्टडी करेंगे तो वहां पे ये कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने फाइल करनी है, होलसेलर ने फाइल करनी है और एक कमर्शियल इंपोर्टर है। तो नेक्जर 1 की H1 की बात की गई थी, तो ये फरवरी में डॉक्यूमेंट इशू किया गया और अभी तकरीबन अप्रैल में आके इसको सेल टैक्स रिटर्न में अपडेट कर दिया गया है। अभी भी कुछ रिटर्न में ये अपडेट नहीं हुआ, मतलब कुछ जगह पे ये शो हो रहा है, कुछ जगह पे शो नहीं हो रहा। आने वाले 24 घंटों में ये तमाम जो रिटर्न्स हैं, जो रेलिवेंट रिटर्न है, उन सब में ये आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को कैसे बनाना है, किस तरीके से अपलोड करना है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है ताकि आप फ्यूचर के जो रिस्क हैं उसकी कंप्लाइंस कर सके या आप उसको मैनेज कर सकें, इसके ऊपर स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर डिटेल से एक लेक्चर बनाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इस नेक्जर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे होता क्या था कि पहले हम नेक्जर F फाइल करते थे और नेक्जर F में हम जो है वो ज्यादातर वो जो इनपुट कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स आ रहा होता था, ओपनिंग इनपुट टैक्स, उसकी रिपोर्टिंग होती थी। और जब अब 30/6/2025 को जाके हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे ये कहा जाता था कि जो नेक्जर H में इनपुट आ रहा है ना, उतना ही आपने स्टॉक दिखाना है बैलेंस शीट में। तो ये एक मिसमैच क्रिएट हो रहा था। इसके ऊपर कुछ ऑर्डर भी आए कि इस तरीके से नहीं होता, जो यहाँ पे इनपुट आ रहा है वो डिफरेंट है, टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं थी। अब एफबीआर ने फेक इनवॉइसेस के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई चेन को मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही मैं देता हूं आपको कि सेल टैक्स रिटर्न में पहले हम क्या करते थे, हम नेक्जर ए में परचेज रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद नेक्जर सी में हम सेल रिपोर्ट करते हैं। अब जब स्टॉक स्टेटमेंट आप रिपोर्ट कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डाटा है वो एफबीआर के पास आ चुका होगा। मतलब ये कॉस्ट ऑफ सेल है, उसके बाद जीपी है। यहां पे सेल का जो डाटा है वो कहां से आएगा, नेक्जर सी से। और कॉस्ट ऑफ सेल में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर या पीरियड जो परचेजेस हुई हैं, उसके बाद आप इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो इज इक्वल टू आता है कंजम्पशन। ये कंजम्पशन कहां पे रिपोर्ट होगी, यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंथली सेल टैक्स रिटर्न आप 1 से लेके 12 तक फाइल करेंगे और यहां पे 30 जून पर इसका टोटल किया जाएगा। वो टोटल मैच होगा जो इनकम टैक्स रिटर्न में 30/6/2025 को आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो इनकम टैक्स रिटर्न का जो मेजर पोर्शन है, सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, जीपी है, ये सारा का सारा अब कहां से प्रिपेयर होगा, सेल टैक्स रिटर्न यानी कि आयरस से। इससे पहले ऐसे नहीं हो रहा था। इससे पहले हम परचेज उठाते थे, अक्सर ये आता है कि एफबीआर रिकंसाइल करता है कि सेल टैक्स रिटर्न वर्सेस इनकम टैक्स रिटर्न में जो सेल आ रही है उसकी आप रिकंसलेशन दें। अब क्या होगा कि परचेज की रिकंसलेशन भी होगी और जो स्टॉक आप 30 जून पर शो कर रहे होंगे, हर महीने एफबीआर उसको कंबाइन करेगा। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जैसे हम एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करते हैं, इसी तरीके से एक एनुअल स्टेटमेंट भी होगी। जैसे पहले अभी तक अवेलेबल है कि एनुअल सेल टैक्स रिटर्न हमने फाइल करनी है, तो मतलब यह है कि एनुअल सेल टैक्स रिटर्न में हम 1 से 12 तक तमाम स्टेटमेंट को जमा करेंगे और ओपनिंग स्टॉक भी लेंगे, सेल भी लेंगे, परचेज भी लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी शो करेंगे और एक स्टेटमेंट बना देंगे। उस स्टेटमेंट की बेस पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न रेडी होगा। तो एफबीआर आस्ता आस्ता आपसे काम ज्यादा करवाना चाह रहा है, अपने आप को इजी रखना चाह रहा है ताकि आपको इजीली पकड़ सके। तो इन सारी चीजों को हमने 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आपने मंथली अकाउंट्स मेंटेन करने हैं ताकि ईयर एंड पे जाके आपको कोई इशू ना आ सके। बहरहाल अभी ये सिर्फ अपडेट थी कि ये जो आयरस के ऊपर अपडेट आ चुकी है। एसआरओ 55 के ऊपर लेक्चर हम पहले देख चुके हैं, वो भी देख लीजिए। अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, किस तरीके से ओपनिंग स्टॉक लेना है और किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करनी है। 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।